हेलो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम आपको पढ़ाएंगे लाइक ओपेरॉन। इसे समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और शुरू से एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा बिना स्किप किए। वीडियो को अगर पूरा लगातार देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसके पहले हमने पिछले 5 लेक्चर पढ़ा चुके, जैसे रेप्लिकेशन, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए, आरएनए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसक्रिप्शन। ओके का 6वां लेक्चर है, लाइक ओपेरॉन पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, तो साइंटिस्ट थे जैकब और मोनार। इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर कुछ सर्च किया और देखा कि बैक्टीरिया जो है ये ग्लूकोज, लैक्टोज और लैक्टोज, अगर इसके चारों तरफ मीडियम ग्लूकोज है तो इसके अंदर एक सिंगल जीन रेगुलेटरी सिस्टम जिसे ओपेरॉन कहते हैं वो फंक्शन नहीं करता, मतलब नहीं चलता, नहीं ऑपरेट होता जब तक उसके अंदर ग्लूकोज होता है। अच्छा, ग्लूकोज और लैक्टोज हो तब भी नहीं ऑपरेट होता है, मतलब ग्लूकोज अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो ओपेरॉन चलेगा ही नहीं। अगर ग्लूकोज ख़त्म हो जाए, लैक्टोज बचे तो चलेगा। तो उस लैक्टोज को तोड़ने के लिए, लैक्टोज को अपने अंदर करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसको यूज करने के लिए बैक्टीरिया क्या करती है, कौन सा प्रोसेस चलाती है, उसी को समझने के लिए लाइक ओपेरॉन पूरा पढ़ना पड़ता है। चलो तो ठीक है, देखते हैं क्या है लाइक ओपेरॉन। लाइक ओपेरॉन सबसे पहले बता दें कि इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया, ओपेरॉन का मतलब होता है, ओपेरॉन का मतलब सिंगल जीन रेगुलेटरी सिस्टम। सिंगल जीन रेगुलेटरी सिस्टम, सिंगल जीन रेगुलेटरी सिस्टम। उन्होंने देखा था ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा अगर इनके चारों तरफ मीडियम में या इनके पास ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, और सिर्फ लैक्टोज, अगर ग्लूकोज है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, अगर सराउंडिंग ग्लूकोज है, उसके पास ग्लूकोज है, तो वो ए ओपेरॉन ऑपरेट नहीं होगा। ए ओपेरॉन डू नॉट ऑपरेट, ग्लूकोज लैक्टोज होगा तो ग्लूकोज यूज करेगी और ये नहीं चलेगा, लैक ओपेरॉन नहीं ऑपरेट होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज खत्म हो जाए तो लैक्टोज को तोड़ेगा और बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज बना के ग्लूकोज के यूज करेगा। मतलब जो लैक ओपेरॉन है वो चलेगा जब उसके अंदर लैक्टोज होगा और ग्लूकोज खत्म हो जाए, लैक्टोज होना चाहिए, इसमें ऑपरेट होगा। ओके, तो बताया था जैकब और मोनार ने बताया था, ठीक है। अच्छा, जब ग्लूकोज रहता है तो ये ओपेरॉन रेगुलेट नहीं होता, नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता, इसे आगे समझते हैं क्यों नहीं चलता है, क्या ऐसा रहता है कि नहीं चलता है। अच्छा,
इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में पड़ा डीएनए है। कोई भी फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर परफॉर्म हो रहा है तो उसके अंदर का जो जीन जिम्मेदार है, डीएनए जिम्मेदार है, वही परफॉर्म करवाता है। तो ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए। डीएनए के अंदर कोई पर्टिकुलर जीन होगा जो ये फंक्शन परफॉर्म कराएगा, और एक रोक क्यों रहा था वो भी वही रोकेगा। ठीक है। अच्छा, तो डीएनए को वहाँ देखें, जब डीएनए को बाहर निकाल के देखा समझने के लिए, थोड़ा और ऊपर, तो यह था जैकब मोनार्ड ने, मोनार्ड। ओके, तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तो ओपेरान क्यों नहीं चलता, उसका चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उसे भी रोकने के लिए कुछ तो होगा। तो एक बैक्टीरिया का डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, तो इस बैक्टीरिया के अंदर देखा तो यहाँ पे पाया गया रेगुलेटरी जीन, एक रेगुलेटरी जिसे आई जीन भी कहते हैं, आई जीन। और यहाँ पे प्रमोटर जीन, प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, यहाँ पे 3 जीन पाए गए, जेड वाई ए। लास्ट में लेक्चर खत्म होते हुए ये 2013 का नीट 2013 क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक, जब ग्लूकोज रहता था, जब ग्लूकोज इसके सराउंडिंग या इसके पास अगर प्रेजेंट हो तो ये ओपेरान क्यों नहीं चलता, डू नॉट ऑपरेट, डू नॉट ऑपरेट। डू नॉट ऑपरेट क्यों नहीं चलता था, तो ये जो आई जीन है, आई जीन के अंदर होता था ट्रांसक्रिप्शन, बनता था एमआरएनए, एमआरएनए होता था ट्रांसलेशन, बनता था पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये होता था एक्टिव सिंथेसाइज कंटिन्यूसली, पॉलीपेप्टाइड चेन एक्टिव सिंथेसाइज कंटिन्यूसली, ठीक है। और ये जो होता था पॉलीपेप्टाइड चेन, बनता था एक प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम देते थे रिप्रेसर प्रोटीन, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। एक्टिव तो है रिप्रेसर प्रोटीन। अच्छा, ये रिप्रेसर प्रोटीन, अच्छा, इसमें प्रमोटर रीजन से स्टार्ट हुआ ट्रांसक्रिप्शन। ऑपरेटर इंजन क्या होता है, ऑफ ऑपरेट करता है पूरे सिस्टम को, ऑफ और ऑन साइड, ऑफ और ऑन साइड। इसका मतलब क्या, यही ये डिसाइड करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन कब चालू होगा कब बंद होगा। ये कैसे डिसाइड होगा, जब रिप्रेसर प्रोटीन इसके पास कुछ जुड़ा हो, रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर रीजन पे जुड़ा रहता है,
रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर रीजन पे जुड़ा रहता है तब ये रहता है ऑफ, मतलब ऑफ। और इस ट्रांसक्रिप्शन को चलाने के लिए प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ना पड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज को, मान लीजिए आरएनए, जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे जुड़ेगा नहीं तब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे कब जुड़ेगा वो ऑपरेटर रीजन डिसाइड करेगा। जब ऑपरेटर रीजन पे कोई प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन जब तक जुड़ी रहेगी तब तक यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा, ऑफ कंडीशन रहेगा, कुछ नहीं होगा। तब तक समझ लीजिए सेल के अंदर ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज को यूज कर रहा है, सोच रहा हूँ ग्लूकोज को यूज कर रहा है, उसे ओपेरान को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब लैक्टोज हो जाता, जब ग्लूकोज हो जाता है ख़त्म, जब ग्लूकोज हो जाता है ख़त्म तो इस रिप्रेसर प्रोटीन पे अब यहाँ तो यहाँ जुड़ना कुछ नहीं चाहिए, यहाँ जुड़ना कुछ चाहिए नहीं, तभी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ेगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन को कराएगा। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। अब इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम जरूरत पड़ती है जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बिहेव लाइक एंजाइम, वो एंजाइम आके लैक्टोज को तोड़ेगी और बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज बनेगी, तब जाके ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल यूज करेगी। अब जब रिप्रेसर, अब ट्रांसक्रिप्शन तो कराना है क्यों, प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बिहेव लाइक एंजाइम, और उस लैक्टोज को तोड़ना है। तो ट्रांसक्रिप्शन चलाने के लिए, इस प्रोसेस को चलाने के लिए रिप्रेसर प्रोटीन को यहाँ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर एजेंट पे जुड़ेगा और ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन पे, रिप्रेसर प्रोटीन पे, रिप्रेसर प्रोटीन पे आके जुड़ जाता है लैक्टोज। रिप्रेसर प्रोटीन पे इतना नोट करिए। मतलब सबसे पहले लिखा लाइकोपेरान। लाइकोपेरान सिंगल जीन रेगुलेटरी सिस्टम है। लैक रिप्रेजेंट करता है लैक्टोज को, जैकब और मोनाड साहब ने बताया। इन्होंने यूकोलाई बैक्टीरिया में देखा जब ग्लूकोज होता है तो ये ओपेरान ऑपरेट नहीं होता, ग्लूकोज लैक्टोज हो तो भी ऑपरेट नहीं हुआ। अगर सिर्फ लैक्टोज हो तो ऑपरेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने के लिए इसके पास जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो एंजाइम को बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, फिर प्रोटीन बनेगी, फिर एंजाइम और प्रोटीन बिहेव लाइक एंजाइम, वो एंजाइम यहाँ लगेगा, फिर लैक्टोज को तोड़ेगा बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज में, तब उसके बाद उस ग्लूकोज को यूज करेगा। और पूरा एक बोर्ड में बताते हैं। इसे भी मिटा देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक ही बोर्ड में आ जाएगा सब। सिंगल जीन रेगुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ओपेरान का एक बताना होता है टाइप, आई के रेगुलेशन। पहले रिजल्ट को बता देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, तो समझ जाता है। ओपेरान का एक टाइप बताना होता है, अभी का रेगुलेशन। रेगुलेशन टाइप में दो है, एक इंड्यूसिबल
एक रिप्रेसिबल, इंड्यूसिबल, एक रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल में कैसे बताएंगे? जब ओपेरॉन ऑफ हो पहले, मतलब बंद हो, उसके बाद चालू हो जाए तो रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल में पहले ओपेरॉन ऑन हो, उसके बाद वो ऑफ हो, मतलब पहले चालू हो उसके बाद बंद हो, तो ओपेरॉन रिप्रेसिबल होगा, तो ओपेरॉन रिप्रेसिबल। रेगुलेशन में दो टाइप का रेगुलेशन हुआ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव रेगुलेशन कैसे बताएंगे? हिंदी में लिखते हैं, समझ ज़्यादा आएगा। डीएनए पर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन को जो रोक दे, कोई भी चीज डीएनए पर रुक के ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे, उसे डिसाइड करेंगे रेगुलेशन का। डीएनए पर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे, पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे बताएंगे? डीएनए पर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन को चला दें। हम मान रहे हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज खत्म हो चुका है, सिर्फ लैक्टोज है। उसे लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, उसे बैक्टीरिया पूरा प्रोसेस चलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन भी लगे एंजाइम लगा के उस लैक्टोज को तोड़ेगा, उसके बाद यूज करेगा। तो ये था डीएनए बैक्टीरिया का रेगुलेटरी रीजन, प्रमोटरी रीजन, ऑपरेटर रीजन, ZYA। रेगुलेटरी रीजन इसे कहते हैं आई जीन, इसे कहते हैं प्रमोटर रीजन। ऑपरेटर रीजन जिसे कहते हैं ऑफ और ऑन साइट, यही डिसाइड करेगा कि ओपेरॉन ऑफ हुआ क्या, ऑफ एंड ऑन साइट। ZYA। ओके, यहाँ आई जीन रेगुलेटरी रीजन में आई जीन रिप्रेजेंट करेगा इनहिबिटर, नॉट इंड्यूसिबल, इनहिबिटर। अब ये भी समझ में आएगा कैसे इनहिबिटर होगा। अब मान लें पहले ग्लूकोज है बैक्टीरिया के अंदर, तब ये प्रोसेस नहीं चलेगा ओपेरॉन, तो कैसे रोकेगा इसको? रेगुलेटरी रीजन में होगा ट्रांसक्रिप्शन, बनेगा mRNA, होगा ट्रांसलेशन, बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक्टिव सिंथेसिस कंटिन्यूसली, एक्टिव सिंथेसाइज कंटिन्यूसली। ओके, इस पे मतलब भावनाओं को समझिए। एक्टिव सिंथेसाइज कंटिन्यूसली, ठीक है। अब यहाँ बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन हुआ, प्रोटीन यहाँ बनेगा प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम देंगे रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये काम को रोकेगा तो इसे देंगे इनहिबिटर प्रोटीन, और आई जीन का प्रोडक्ट है, इसलिए इसे लैक आई जीन प्रोडक्ट। लैक आई जीन प्रोडक्ट दिख रहा है नहीं भाई? लैक आई जीन प्रोडक्ट
बहुत बढ़िया दिख रहा है, लैक आई जीन प्रोडक्ट। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन के नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ऑपरेटर रीजन पे कुछ भी जुड़ा रहेगा तो फिर बैठेगा, जुड़ जाएगा, तो प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं। अच्छा, हमने रेगुलेशन में बताया कि अगर डीएनए पे जुड़कर कोई ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे, डीएनए पे जुड़कर कोई ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे तो कौन सा रेगुलेशन? नेगेटिव रेगुलेशन। तो रिप्रेसर प्रोटीन द्वारा, इनहिबिटर प्रोटीन या लायक जीन प्रोडक्ट द्वारा कौन सा रेगुलेशन यहाँ देखने मिला? नेगेटिव, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है, नेगेटिव रेगुलेशन। अब आया ना समझ में? नेगेटिव इसलिए बताया, ऐसे हिंदी में डीएनए पर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे तो यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं। तो रिप्रेसर प्रोटीन या लाइक जीन प्रोडक्ट द्वारा नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है, ओके। अब ये बता रहे थे जब उसके अंदर ग्लूकोज हो तो इसे मशीनरी चलाने में नहीं जरूरत पड़ती है, तो मशीनरी रुकी रहती है, ओपेरान रुका रहता है, तो ये रुका हुआ है अभी। अब हो गया है खत्म ग्लूकोज, अब उसके पास बचा है लैक्टोज। तो लैक्टोज को कैसे तोड़ेगा? लैक्टोज को तोड़ने के लिए, लैक्टोज को सराउंडिंग उसके पास लैक्टोज को तोड़ने के लिए यहाँ पर एंजाइम, और एंजाइम तोड़ेगा ग्लूकोज और लैक्टोज में। तो एंजाइम बनेगा कैसे? तो इसे पहले रोकना पड़ेगा ऑपरेटर रीजन जुड़ने के लिए। तो इसे जोड़ने से रोकने के लिए रिप्रेसर प्रोटीन पर हम एक लगा देते हैं, जैसे यहाँ एक फिट न बैठे, यहाँ जाके फिट बैठ जाता था। ओके, अब रिप्रेसर प्रोटीन पे हम लगा देते हैं लैक्टोज। लैक्टोज लगाते ही ये बन जाता है इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, बन जाता है इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। और ये यहाँ जुड़ ही नहीं पाता है, यहाँ जुड़ ही नहीं पाता लैक्टोज प्रोटीन। अच्छा, जब ये यहाँ जुड़ा है तो ये ऑफ है, पूरा मशीनरी ऑफ है। और जो यहाँ नहीं जुड़ पाता है लैक्टोज के जुड़ने के नाते, ये है लैक्टोज, काला वाला लैक्टोज है। लैक्टोज इस पे जुड़ा तो ये ऑपरेटर रीजन पे नहीं जुड़ पाया, तो ऑपरेटर रीजन पे नहीं जुड़ पाया तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे जाके जुड़ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत करेगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जेड वाले में होगा ट्रांसक्रिप्शन, वाई वाले में होगा ट्रांसक्रिप्शन, ए वाले में होगा ट्रांसक्रिप्शन, बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए। फिर होगा ट्रांसलेशन, बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बिहेव लाइक एंजाइम, एंजाइम। एक जेड वाला कौन सा एंजाइम बनाएगा? ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई वाला बनाएगा परमेज, और ये वाला बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। अब यही बीटा गैलेक्टोसाइड बनाने के बाद यहाँ लैक्टोज पे लगेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज करेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज,
हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। ऐसे लैक्टोज को तोड़ेगा बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। अच्छा, इस पूरा बीटा गैलेक्टोसाइडोज को दो ऐसा शुरू की दो तब ले तो बीटा गैल भी कहते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। दूसरे नंबर परमेज का क्या काम होगा? परमेज इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इन बैक्टीरियल सेल। परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन बैक्टीरियल सेल। ओके, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन बैक्टीरियल सेल। जब तक रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा था तो ये था ऑफ, और जैसे ही इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इस पर लैक्टोज जुड़ा, ये हो गया ऑन पूरा प्रोसेस। ये जुड़ नहीं पाया तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर बीच से पूरा ट्रांसक्रिप्शन करा दिया। तो पहले था ऑफ, जब ये लैक्टोज जुड़ा और इस पर जुड़ने ही नहीं दिया पूरे रिप्रेसर प्रोटीन को तो ये गया ऑन। तो लैक ओपेरान का जो टाइप है, इस लैक ओपेरान का जो टाइप है इंड्यूसिबल है, लैक ओपेरान का जो टाइप है इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल कैटाबोलिज्म में चलता है, कैटाबोलिज्म। ओके, कितना समझ में आ गया? अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, या हाइड्रोलिसिस अब लैक्टोज किया, लैक्टोज को तोड़ा बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज ने उसके बाद बैक्टीरिया यूज की। ठीक है, अब रेगुलेशन डीएनए पे जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे तो रिप्रेसर प्रोटीन डीएनए जुड़ा और ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया तो रेगुलेशन इसका नेगेटिव। तो लैक ओपेरान का जो रेगुलेशन है वो नेगेटिव है। बताएं दो होते नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन लैक ओपेरान में होता है इसकी वजह से नेगेटिव होता है। लैक आइजिन प्रोडक्ट या रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटिव प्रोटीन की वजह से नेगेटिव होता है। ओके, अच्छा, बीटा गैलेक्टोसाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, बीटा ग्लूकोज उसके बाद यूज करेगा। परमेज का काम होगा इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड इन बैक्टीरियल सेल। ओके, अगले नंबर पे उसके बाद लैक्टोज को यूज करता है बैक्टीरिया। ठीक है, अब एक चीज और होता है, एंथ्रासिन दिया है कि जो लैक ओपेरान है नेगेटिव तो होता ही है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी देता है, अच्छा, ये जो लैक्टोज होता है ये इंड्यूसर का काम करता है, रिप्रेसर का नहीं। कैसे? यही जुड़ा है तो इसके बाद ये जुड़ने नहीं पाया है, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ने नहीं पाया है, तभी तो पूरा चला है। तो लैक्टोज इंड्यूसर का काम किया, इंड्यूसर इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हो गया। अब एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन था उस पर लैक्टोज जुड़ा, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हो गया और ये पूरे प्रोसेस को चलने में मदद किया जुड़ के, तो ये इंड्यूसर का काम किया। ओके, बताता है कि जो लैक ओपेरान है निगेटिव रेगुलेशन भी देता है और पॉजिटिव रेगुलेशन देता है, लेकिन ये आप बियॉन्ड दिस लेवल 11th-12th के लेवल पे इस क्लास के लिए नहीं, बियॉन्ड बाय एबव आगे डिस्कस करने वाली चीज़ है। लेकिन हम बताए थे पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे देता है। नेगेटिव तो देता है, पॉजिटिव मतलब देता है डीएनए रूट का ट्रांसक्रिप्शन को चला दे। तो प्रमोटर रीजन पे एक साइट होती है, डायरेक्ट बता देते हैं, जिसे कहते हैं कैप साइट।
यहाँ जुड़ता है कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन को चला देता है। तो इसके द्वारा पॉजिटिव रेगुलेशन, इसके द्वारा पॉजिटिव रेगुलेशन। तो लाइकोपेरान नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे? रिप्रेसर प्रोटीन द्वारा, पॉजिटिव कहते हैं कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन द्वारा। रेगुलेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, और टाइप सिर्फ इंड्यूसिबल, ऑफ से ऑन हो रहा है और कुछ नहीं। इतना दिया है। ओके, वो नोट करिए इतना, 31 मिनट। ओके, मिटाएं। फिर एनसीईआरटी पूछता है कि कैसे पता चला है कि बैक्टीरिया के अंदर लाइकोपेरान ऑपरेट हो रहा है। तो जो ट्यूब में उसे हम कराएंगे, उसके सराउंडिंग में हम लैक्टोज डालेंगे, और उसके और लाइकोपेरान को चलाने के लिए मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज उसके अंदर होना ही चाहिए, नहीं तो ये ऑपरेट ही नहीं होगा। कैसे पता चलता है कि बैक्टीरिया ऑपरेट कर रहा है लाइकोपेरान? तो मीडियम में पड़े लैक्टोज की मात्रा कम होने लगती है, इसी वजह से। ओके, नेगेटिव क्यों आ रहा है? लैक आयोडीन प्रोडक्ट रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर पूरी से नेगेटिव लोकेशन। नेगेटिव मतलब डीएनए प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे, नेगेटिव पूरा प्रोसेस ऑफ। इसके अंदर लैक्टोज जोड़ दे, लैक्टोज जोड़ने पे ये एक्टिव था, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हो गया, ये जुड़ ही नहीं पाएगा वहाँ पे, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ जाएगा, पूरे प्रोसेस को करा देगा ऑन होने पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा। लैक्टोज पड़ा ही है, बीटा गैलेक्टोसाइड जाके हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज कर देगा, वो बीटा ग्लूकोज बना देगा, बीटा गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूज कर लेगी। अच्छा, और उसके अंदर अगर कम पड़ रहा हो, लैक्टोज अगर कम पड़ा हो, तो मीडियम से परमिएज एंजाइम द्वारा इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन बैक्टीरिया सेल। परमिएज जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया सेल में इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन बैक्टीरिया। अच्छा, लैक्टोज पड़ा ही, अगर ये कम पड़े तो परमिएज इनको बैक्टीरिया सेल में ज़्यादा से ज़्यादा भेज देता है। ओके, तो ये इतना पूरा प्रोसेस है, समझने के लिए बहुत है। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ लाइकोपेरान। ओके, मिटाएं यार, इतना है और कुछ नहीं है। लाइकोपेरान समझना तो अच्छा, एक बार बोल रहे हैं लाइकोपेरान में क्या क्या जरूरत पड़ा। सिंगल जीन, ऊपर लिखे थे सिंगल जीन रेगुलेटरी सिस्टम, सिंगल जीन रेगुलेटरी सिस्टम। इसमें एक रेगुलेटरी रीजन, एक प्रमोटर रीजन, एक ऑपरेटर रीजन, 3 स्ट्रक्चरल जीन ZY, यही पूरा बनाता है सिंगल जीन रेगुलेटरी सिस्टम ओपेरान। ठीक, कोई चीज और बचा तो नहीं है। अच्छा, जो रिप्रेसर बता दिए थे, रिप्रेसिबल एनसीईआरटी में दिया, बहुत सारे ओपेरान चलते हैं, हिस ओपेरान, वायलिन ओपेरान, ट्रिप्टोफैन ओपेरान,
एक लैकोपेरान तो पढ़ा दिए, और एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, लैकोपेरान के बारे में डिटेल में दिया है, लेकिन एक ट्रिप्टोफैनोपेरान के बारे में बता देते हैं। अब रिप्रेसेबल लिख दिए हैं, तो रिप्रेसेबल वाला टाइप कौन होता है? ट्रिप्टोफैनोपेरान। इतना सिर्फ याद रखना। रिप्रेसेबल वाला जो ओपेरान शो करता है वो ट्रिप्टोफैनोपेरान, ट्रिप्टोफैनोपेरान, ओपेरान, और इसका रेगुलेशन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब डीएनए पर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन को चला। अब इसके अंदर नहीं घुसेंगे, बस इतना है। मतलब एमिनो इसमें कैसे ऑन होता है, इसमें बैक्टीरिया के अंदर एमिनो एसिड बनता जाता है, मतलब अपने आप ऑन रहता है। ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड बना रहता है, और ट्रिप्टोफैन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो फीडबैक इनहिबिशन और इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भेज देता है, जिससे ऑफ हो जाता है। बस जो रिप्रेसेबल वाला बता दें ऑन से ऑफ वाला, उसमें ट्रिप्टोफैन ओपेरान एग्जाम्पल में है, और ये पॉजिटिव रेगुलेशन देता है। और जो लाइक ओपेरान है निगेटिव है, पहले पॉजिटिव भी देता है, और टाइप इंडिविजुअल है। इतना पूरा समझ में आ जाएगा। और एक सवाल कराते हैं, नीट 2013 कितना समय हो गया? 36 मिनट। सबसे पहले देखा कि जो बैक्टीरिया है, जैकब और मार्स, हमने देखा कि अगर उसमें ग्लूकोज है तो कोई ओपेरान नहीं चलेगा, ग्लूकोज लैक्टोज है तो कोई ओपेरान नहीं चलेगा। ग्लूकोज पड़ा है, लैक्टोज उसके अंदर खत्म हुआ है तो ये ओपेरान चलना शुरू होगा। तो पहले जाकर देखा तो जो रेगुलेटरी रीजन है, रेगुलेटरी रीजन पर होगा ट्रांसक्रिप्शन, बनेगा एमआरएनए, ट्रांसलेशन होगा, बनेगा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन जो एक्टिव सिंथेसाइज प्रोटीन होगा उसे हम बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन। और आइजीन का प्रोडक्ट होता है लैक आइजीन प्रोडक्ट। ये जो आपके ऑपरेटर रीजन पे जुड़ेगा, ऑपरेटर रीजन जुड़ने के बाद ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। तो ट्रांसक्रिप्शन बोले हैं डीएनए पे जोड़ के ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे तो नेगेटिव रेगुलेशन, जोड़ के ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा तो नेगेटिव रेगुलेशन। अब प्रमोटर रीजन पे एक आरएनए पॉलीमरेज, जब तक ऑपरेटर रीजन पे रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा रहेगा पूरा ओपेरान नहीं चलेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे नहीं जुड़ पाता है, इसका पूरा ये ऑफ रहता है, पूरा ओपेरान ऑफ रहता है। ठीक, अब बच्चा सिर्फ लैक्टोज बैक्टीरिया के पास, अब उसे तोड़ना है, ग्लूकोज बनाना है और उसे यूज करना है। तो पूरा ये ओपेरान चलाने के लिए एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, इनहिबिटर प्रोटीन या लैक आइजिन प्रोडक्ट के ऊपर लैक्टोज को जोड़ते हैं एज ए इंड्यूसर। क्यों एज ए इंड्यूसर? जब लैक्टोज को उसके ऊपर जोड़ते हैं तो हो जाता है एक्टिव से इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, उसके बाद ये डीएनए पे जुड़ नहीं पाता है लैक्टोज को जोड़ने के नाते। तो लैक्टोज उसमें एज ए वर्क करता है इंड्यूसर, जुड़ नहीं पाता है। जब ऑपरेटर रीजन पे इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जुड़ पाता है तो प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने के बाद आरएनए पॉलीमरेज पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन जेड वाई ये तीनों बनता है। तो जेड से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से बनता है परमीज, ए से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज को आगे के दो अच्छे लेते बीटा गैल, तो लैक्टोज को तोड़ता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज में मदद करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ता है बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज में। परमीज क्या करता है? इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज टू बैक्टीरियल सेल। परमेबिलिटी को बढ़ाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की इन बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके, इस प्रकार पूरा ओपेरान चलता है और बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना के ग्लूकोज को यूज कर लेती है। अब बताएं टाइप में, तो पहले ये ओपेरान जो था ऑफ था क्योंकि उसके पास ग्लूकोज था। जब ग्लूकोज खत्म हो जाए तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए ये प्रोसेस को करना पड़ा ऑन, तो ऑफ से ऑन हुआ तो टाइप इंड्यूसिबल यूज होता है कैटाबोलिज्म में, तो कैटाबोलिज्म हुआ लैक्टोज का। और रेगुलेशन निगेटिव रेगुलेशन, निगेटिव मतलब डीएनए पे जुड़ के जो ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे निगेटिव। तो लैक आइजिन प्रोडक्ट, रिप्रेसर प्रोटीन, इनहिबिटर प्रोटीन जुड़ के
पूरा ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, तो निगेटिव रेगुलेशन। ओके, इतना पूरा हो गया। अब ये बताएं कि लाइकोपेरान पॉजिटिव रेगुलेशन भी जो होता है, तो प्रमोटर रीजन पे एक साइट होती है कैप साइट, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पे डिपेंड करता है। ये जुड़ के पूरा जैसे लगता है कि ग्लूकोज की कमी है, ये भी अच्छा इसके बारे में समझ लो। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पे डिपेंड करता है, ग्लूकोज की जैसे कम मात्रा बहुत कम होती है, जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन को करा देता है और इससे भी लैक्टोज टूट जाता है। तो इसका रेगुलेशन जो होता है तुरंत ट्रांसक्रिप्शन को चला देता है, तो इसका पॉजिटिव रेगुलेशन, इसलिए नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेशन लाइकोपेरान को करता है। पूरा समझ में आना चाहिए, एक एक चीज बताएं, हर एक चीज विद कंसेप्चुअल। अब सवाल इसका करा दिए, इतना पढ़ने के बाद अभी एक सवाल है नीट 2000 इनका सवाल है नए साल को। अभी देखो बेटा, इतना समझ में आ गया बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ना होना नहीं होता है, इसी में घूम सवाल पूछ लेता है। लैक्टोज एज ए इंड्यूसर काम करता है, क्योंकि लैक्टोज जुड़ने के बाद पूरा प्रोसेस, और लैक्टोज जैसे जुड़ा रिप्रेसर प्रोटीन तो वो इनएक्टिव हो गया और ये ऑपरेटर रीजन पे नहीं जुड़ पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन को चला गया, तो भी प्रमोट ही तो किया, तो इंड्यूस किया, तो इसका काम इंड्यूसर का हो गया। अब लैक एज इन प्रोडक्ट जुड़ा था, तो इंड्यूस थोड़ी कहता रिप्रेस किया था, तो रिप्रेसिबल उसका काम था, ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया। सवाल 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 क्या है सवाल? समय को देखते हुए कितना हो गया? 42 मिनट। इतना पढ़ने के बाद सवाल ये शायद नहीं होगा। विच एंजाइम एनसीईआरटी बाहर इसलिए करा देना, नहीं तो कोई प्रीवियस ईयर का सवाल लगे कहें होता ही नहीं है। पता नहीं, नीट के बहुत सवाल कठिन आता है, ऐसा नहीं थोड़ा बाहर दिया है। विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस, थोड़ा तेज पढ़ाना है, शुरू बहुत पढ़ाते हैं, शुरू पढ़ाते हैं तो इंटू 2 कर दीजिए, ऑप्शन रहता है। विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन सेल if there is a nonsense mutation, there is a nonsense mutation in LAC-Y gene, in LAC-Y gene। ऑप्शन है ए ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, बी क्या है लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। सी क्या है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, डी लैक्टोज परमिएज, लैक्टोज परमिएज। चलिए ट्राई करिए, क्या ट्राई करना है, आएगा ही नहीं। नीट 2013 नीट पहले पूछता था, अब नहीं पूछता, अब एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे समझ में आ गई, सब सवाल हो जाए। नीट 2000 which enzyme will be produced in cell if there is a nonsense mutation in LAC-Y gene। सॉल्व करें हम ही करेंगे, बता दोगे तब भी हम करेंगे। नॉनसेंस म्यूटेशन कह रहा है, अगर LAC-Y जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए
तो कौन सा एंजाइम, विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा। अच्छा, लैकवाइजिन, तो पहले नंबर ये वही पूछा है, लैकोपेरान का सवाल है। यहाँ हमने पढ़ा रेगुलेटरी रीजन, आई जीन, प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, जेड वाई ए, यही है लैकवाइजिन। जेड वाला बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाता है परमीज, ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये सब जानते हुए भी सवाल नहीं होगा, क्योंकि नॉनसेंस म्यूटेशन के बारे में ही नहीं पता है। तो पहले नॉनसेंस म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ बताएं, चलो यही बता देते हैं। म्यूटेशन, 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 म्यूटेशन अब 3 टाइप का बता दे रहे हैं। अगर नॉनसेंस पूछा, एक होता है सेम सेंस, एक होता है नॉनसेंस, गाली वाला नॉनसेंस नहीं है, ये म्यूटेशन है, नॉनसेंस, और एक है मिस सेंस। लिखेंगे नहीं, इसको बता देना। सेम सेंस ऐसा म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन, म्यूटेशन होने के पहले, म्यूटेशन के होने के पहले जो एमिनो एसिड बनता था, म्यूटेशन होने के बाद वही एमिनो एसिड बने। सेम सेंस में म्यूटेशन के पहले जो एमिनो एसिड बनता था, म्यूटेशन के पहले जो एमिनो एसिड बनता था वही म्यूटेशन के बाद भी यही एमिनो एसिड बने। यहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के पहले जो एमिनो एसिड बनता था, म्यूटेशन के बाद वहाँ स्टॉप कोडॉन बनने लगे। स्टॉप कोडॉन में पढ़े थे UAA, UAG, UGA। स्टॉप कोडॉन डू नॉट कोड एनी एमिनो एसिड, कोई एमिनो एसिड कोड नहीं करता। मतलब म्यूटेशन हुआ, पहले एमिनो एसिड बनता था, वो म्यूटेशन हुआ स्टॉप कोडॉन आके बने, मतलब कुछ नहीं बना। मिस इसमें पहले जो एमिनो एसिड बनता था वहाँ कुछ और एमिनो एसिड बनने लगा। मान लो यहाँ फर्स्ट बनता था, वहाँ सेकंड बनने लगा। अब आएगा समझ। तो बता रहा है कि which enzyme will be produced in cell there is nonsense mutation लैकवाइजिन। लैकवाइजिन में हमने नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया। तो सबसे पहले वाइजिन में नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ तो एमिनो एसिड से स्टॉप कोडॉन बन जाएगा। तो यहाँ स्टॉप कोडॉन बन जाएगा जो कोई एमिनो एसिड कोड नहीं करेगा। बना है, वाई पे हुआ है, तो इधर के जितने हैं इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बचे कितना ट्रांसक्रिप्शन, मान लो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज जुड़ा होगा, ऑपरेटर पे वो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ी हो, नहीं जुड़ पाए, लैक्टो जैसे लगा होगा, यहाँ कोई जुड़ नहीं पाया होगा, और RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ पाया होगा, ट्रांसक्रिप्शन किया होगा। तो जेड वाला सबसे पहले, तो जेड वाला ट्रांसक्रिप्शन होके mRNA ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बिहेव लगेंगे, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन पाया। जैसे वाई हुआ म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने के बाद यहाँ कुछ नहीं बन पाया, स्टॉप कोडॉन बन, तो वाई बन पाया। तो आंसर जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसमें सिर्फ समझने वाली एक चीज थी, म्यूटेशन। अब इस बार पूछ लिया है नॉनसेंस म्यूटेशन वाइजिन पे, अगर कभी पूछ सकता है कि नॉनसेंस म्यूटेशन हम ए पे करा दें तो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा। अगर पूछ लिया लैक ए जीन पे हम म्यूटेशन का सेम सेंस म्यूटेशन करा दें तो कौन सा एंजाइम विल प्रोड्यूस होगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी होगा, परमीज भी होगा। अगर बता दें सेम नॉनसेंस म्यूटेशन जेड पे करा दें तो कोई एमिनो एसिड नहीं, कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा। वाइप कराएंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो 2013 में पूछा गया था, ये आंसर हो गया। चलो अब लेक्चर किसी पे करते हैं, पूरा खत्म, पूरा कितना समय हो गया, जास ओके, तो मिटा दिए आप, इसे नोट करना, नोट जैसे बता दें 2 मिनट में।
म्यूटेशन क्या होता है, यही है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, किसी कारणवश जेनेटिक मटेरियल में चेंज, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। एक बताया सेम सेंस, नॉन सेंस, ऐसे लग रहा है गाली, नॉन सेंस, मिस सेंस। सेम सेंस म्यूटेशन के पहले जो एमिनो एसिड बनता था वही एमिनो एसिड बने, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वही एमिनो एसिड बने। तो ऐसे म्यूटेशन को सेम से नॉन सेंस, म्यूटेशन के पहले जो एमिनो बनता था म्यूटेशन के बाद स्टॉप कोडॉन, अभी जेनेटिक कोड नहीं पढ़ा है ना, स्टॉप कोडॉन UAA UAG UGA ये बनने लगे। स्टॉप कोडॉन बनने लगने से इससे कोई प्रोटीन, कोई एमिनो एसिड नहीं कोड होता है इससे। मिस सेंस पहली वाले पूरा लाइन ही काउंट करो, म्यूटेशन के पहले जो एमिनो एसिड बनता था म्यूटेशन के बाद दूसरी एमिनो एसिड बनने लगी, म्यूटेशन के बाद दूसरी एमिनो एसिड, दूसरी मतलब कोई और। ओके, अगले लेक्चर में हम आपको ट्रांसलेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके 52 मिनट का नोट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।